नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या 2029 से पहले मोदी सरकार गिर सकती है? या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? या इसको ऐसे कहें, क्या 2029 से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। इसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि देखिए, 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार बैसाखियों पर टिकी है और जिस तरीके से घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, मोदी सरकार जिस तरीके से असहज है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा का मुद्दा हो, चाहे आपका जिस तरीके से ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सीज फायर की घोषणा की वो हो, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटित हुई वो हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। और राहुल गांधी जी ने जितनी भी घोषणाएं की थी वो सारी की सारी बातें आज सच साबित हो रही हैं। कांग्रेस के अंदर हो, कांग्रेस के बाहर हो, हर जगह राहुल गांधी को लोग स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। चाहे वो हंस के खड़े हों, चाहे अंदर खाने दुखी मन से खड़े हों, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पीछे खड़े हैं। तो अब इस बात को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी चर्चा करने लगे हैं कि राहुल गांधी 29 के लोकसभा के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बड़ा नेता बनता है तो अपने घर से उसकी शुरुआत होती है। अब स्थिति ये थी कि आज से 4-5 साल पहले, ठीक पहले, राहुल गांधी जी को खुद कांग्रेस के नेता ही पप्पू कहते थे। अंदर खाने दबी जवान से राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आपको वो पल याद होगा, वो घटना याद होगी जब कांग्रेस में G23 का जो ग्रुप बना था, उस ग्रुप ने एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सीधा सीधा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ बगावत कर दी थी। आपको याद होगा वो सब घटनाक्रम। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता, राहुल गांधी जी ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, अपनी टीम गठित की और नई टीम बनाई। उसके बाद जो ऐसे लोग थे जो राहुल गांधी जी के साथ धोखाबाजी कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, इनको डर लग रहा था, उसमें से कुछ लोग तो बहुत तेरे कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए या अन्य दलों में चले गए। G23 ग्रुप की बात करें, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी से बाहर चले गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाशिए पर चले गए और कुछ लोग ऐसे हैं G23 ग्रुप्स के जो इस वक्त सरेंडर में हैं। और वर्तमान समय में जो लोग राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, विरोध करते थे, वो अब सब राहुल गांधी जी के पीछे खड़े हैं। कुल मिलाकर वर्तमान समय में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। चाहे किसी प्रकार का चुनाव हो या चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सब कुछ करने के लिए। कुल मिलाकर आज राहुल गांधी पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत स्थिति में है। अब सिर्फ कांग्रेस की बात छोड़िए, जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर वोटर अधिकार यात्रा निकली। वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से घटक दलों के नेता सब पहुंचे, राहुल गांधी जी फ्रंट सीट पर थे और तेजस्वी यादव जी तो खुलेआम कहे कि भैया राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तेजस्वी यादव कहे, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु से आए और ममता बनर्जी जी ने अपने प्रतिनिधि भेजे, जिस तरीके से आखिरी दिन इसका यात्रा का जब समापन था तब भेजे थे। और चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, सब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी तो खुलेआम बोल ही चुके हैं कि राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो चाहे कांग्रेस के अंदर हो, चाहे कांग्रेस के सहयोगी दल हो, हर जगह राहुल की स्थिति मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी की इस मजबूती के पीछे जो शुरुआत हुई है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि वो भारत जोड़ो यात्रा। जब भारत जोड़ो यात्रा निकली और भारत जोड़ो यात्रा का जब शुरू में तो लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ी, आगे बढ़ी, वैसे वैसे राहुल गांधी की छवि बदली और आज राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। और अब बात करें मुद्दों की, तो मोदी सरकार तो मुद्दों पर घिरी हुई है। उदाहरण के तौर पर एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी और वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिला, तो बिहार में तो पूरा का पूरा तख्ता ही पलट एक तरीके से होगा। केवल चुनाव होने की देर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तिकड़मबाजी करने में बहुत माहिर है, क्या होगा वो तो डिसीजन जो है, रिजल्ट जो है चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन स्थिति जो है वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, इंडिया गठबंधन के बहुत अधिक पक्ष में है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मोदी जी जो भी डिसीजन लेते हैं
और राहुल गांधी ने अगर कहा होगा कि ये मोदी जी आपको डिसीजन बदलना पड़ेगा, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, मोदी जी ने बाद में वही किया। तमाम बीजेपी के लोग भी ये कहने लगे भैया नाम के लिए तो मोदी जी तो सरकार चल रही है, काम वही हो रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी डिसीजन तो ले लेते हैं और राहुल गांधी ने एक बार मना कर दिया ये आपको डिसीजन वापस लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो, तमाम मुद्दे हों। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि आज की डेट में राहुल गांधी इतने मजबूत स्थिति में हैं वर्तमान समय में कि मोदी सरकार को टक्कर दे सकते हैं। कल को अगर नायडू जी और नीतीश जी अगर पैर कदम अपने पीछे खींचते हैं तो राहुल गांधी के पीछे खड़े होने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब विपक्ष के किसी भी नेता को कोई ऐतराज होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में किसी को कोई ऐतराज होगा। अब मैं ये मानता हूं कि पूर्णतः कुछ एक को छोड़कर, और जो कुछ एक हैं जैसे केजरीवाल साहब है, केजरीवाल साहब तो राहुल गांधी जी का नेतृत्व दिखावे के लिए भले ही सामने से खड़े हो जाए, लेकिन अंदर खाने वो नहीं चाहते कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने, वो तो हमेशा थर्ड फ्रंट की बात करते हैं। खैर, राहुल गांधी का नेतृत्व तो अब हर किसी को स्वीकार है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।